हेलो नमस्कार, मैं प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे बदनाम करने की रची जा रही है साजिश, आरके सिंह पटेल। बताते चलें, खबर चित्रकूट से है। जी हां, भाजपा प्रत्याशी को सभी जातियों का मिल रहा है जनसमर्थन, शक्ति प्रताप सिंह तोमर। बताते चले पूरा मामला। भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान सांसद आरके सिंह पटेल ने बताया कि लोकसभा बांदा व चित्रकूट में मेरा जन समर्थन देखकर विपक्षी मेरे नाम से फर्जी फेसबुक पेज बनाकर, जैसे मीना कुमारी व आरके पटेल फैन के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एक जातिगत विपेश टिप्पणी व गाली गलौज के फेसबुक आईडी तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि मेरी छवि को भी खराब करने के लिए मुझे सामाजिक तरीके से बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। एक जाति विमेश मतदाता के मन में मेरे प्रति कशुंबा व दोषपूर्ण भाव प्रकट किया जा रहा है, ताकि मैं चुनाव में जनता के द्वारा पराजित किया जा सकूं, जो आईपीसी के तहत अपराध तो है ही, लेकिन आचार संहिता का खुला उल्लंघन भी। वहीं वर्तमान सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि अपमानजनक टिप्पणी व जातिगत विशेष गाली गलौज के विषय में कोतवाली करवी में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वहीं पुलिस अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणियां व गाली गलौज करने वाली शरारती तत्वों को पहचान लिया गया है। जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी मिल रही जानकारी में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहे हैं दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। लोकसभा का चुनाव समय चल रहा है और परसों 20 तारीख को मतदान होना है और इस समय बड़े पैमाने पर विरोधी तत्व मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए कुचक रच रहे हैं। उनको पता है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं और यहाँ से भी किसान, गरीब, नौजवान, माताएं, बहनें, व्यापारी, हर वर्ग के लोग आज मोदी जी के साथ खड़े होकर के फिर से मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं, यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। इसलिए वो उनके अंदर बौखलाहट है। ऐसे विरोधी तबके के लोग तरह तरह के षड्यंत्र रखते आए हैं और पुनः उन्होंने इस समय बड़े पैमाने पर यहाँ तक उतर करके कि मेरे नाम से फर्जी आईडी बना करके, फर्जी फेसबुक बना करके और आपका जो मैं समझता हूँ कि आपकी जो वो होती है फेसबुक, उसमें जो है फर्जी तरीके से अपनी फेक आईडी कहते हैं, तो फेक आईडी बना करके और लगातार कई दिनों से कुछ दुष्प्रचार उसमें कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को पहले भी पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक का कहना था कि मैंने उनको ब्लॉक करा लिया है, उनकी जांच करा रहे हैं और पुनः अभी कल परसों कुछ इस तरह के जाति विशेष के लोगों को यहाँ पर फेक आईडी से आरके पटेल फैन के नाम से एक फेक आईडी बना करके और उससे एक जाति विशेष के लोगों को बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, उसमें मैं नहीं कह सकता, इस तरह की तमाम भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसलिए मैंने हमारे शक्ति प्रताप सिंह तोमर जी ने, जो मेरे प्रतिनिधि भी हैं और चुनाव के मेरे लोकसभा के संयोजक भी हैं, तो उन्होंने अपना जो है एफआईआर भी कल दर्ज कराया है और एफआईआर की कापी आपके समक्ष है। मेरी आपके माध्यम से आम आवाम से अपील है, अनुरोध है कि इस तरह की जो भ्रांतियाँ डाल करके, दुष्प्रचार करके सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है और इस तरह की जो सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने की खाई पैदा की जा रही है, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सभी जनमानस से कि आरके पटेल ने कभी भी किसी के साथ कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ नहीं किया, न कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और न आगे मैं कहीं भविष्य में मेरी तरफ से ऐसा कुछ होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी 30 साल की राजनीतिक लाइफ है, हर समाज का मैंने सम्मान किया है, कोई भी समाज रहा हो, विशेषकर जिस समाज के लिए वो टारगेट करके वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो समाज मेरा पूजनीय समाज है। ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके और दुष्प्रचार करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का मूल मतदाता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, तो इसलिए उसको
भ्रमित करने के लिए तरह तरह की टिप्पणियां करके दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। तो मेरा सभी आम आवाम से भी प्रार्थना है, विशेषकर ब्राह्मण समाज से भी प्रचार कर रहे हैं, उनसे सावधान रहे। अभी तो 2-3 दिन का जो चुनाव का वक्त है उसमें भी या और भी कुछ हद तक उतर करके और तमाम तरह की बातें दुष्प्रचार कर सकते हैं। मैंने सदैव दुखी पीड़ित की मदद किया है, सदैव मैंने गरीब किसान मजदूर व्यापारी कोई भी रहा होगा, महिलाएं, मैंने उनका सदैव सम्मान किया है। और ब्राह्मण समाज तो सदैव समाज का अगुआ रहा है और उसका अग्रणी रहा है, समाज को दिशा देने वाला समाज है, इसलिए मैंने सदैव समाज को सदैव सम्मान दिया है। मैं बसपा में भी रहा हूँ, तब भी मैंने समाज का सम्मान किया है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, आज भी भाजपा में हूँ, भाजपा में मैंने ब्राह्मण समाज का अग्रणी है। ब्राह्मण समाज तो भाजपा का मूल कैडर का वोट रहा है और बैठा है, उसको कहीं भी कोई इधर उधर कर नहीं पा रहा, इसलिए इस तरह की तमाम टिप्पणियां डाल करके दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ऐसे दुष्प्रचारों से सावधान रहें और अपना अमूल्य वोट कमल के सामने की बटन दबा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र निर्माण के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सभी लोग मिल करके इस राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को गौरवमय इतिहास बनाने के लिए, भारत माता की जय के लिए अपना अमूल्य वोट कमल के खाने की बटन दबा करके 20 मई को प्रदान करेंगे। ऐसी मुझे सबसे पूरी उम्मीद है, सबसे प्रार्थना है, क्योंकि दुष्प्रचार में ना हो, यही मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। इस तरह की भ्रांतियों मैंने FIR कराई है और FIR की कापी आपके समक्ष, ये पुलिस अधीक्षक के समक्ष मैंने FIR कराई है और पुलिस अधीक्षक ने विश्वास व्यक्त किया है कि ऐसे तत्वों को हम जल्द से जल्द चिन्हित कर लिए हैं। आजकल में हम उनको पकड़ करके जेल के शिकंजों में भेजने का भी काम करेंगे, पर्दाफाश भी करेंगे। कौन लोग हैं इसके पीछे जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश होने वाला है। इसलिए मेरा आपसे सबसे प्रार्थना है, सभी समाज के लोगों से प्रार्थना है, इस तरह की भ्रांतियों से दूर रहें। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से सभी समाज के लोगों से, और विशेषकर जिस समाज के लिए इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं ब्राह्मण समाज को, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि RK पटेल सदैव आपका सम्मान करने वाला आपका साथी है, इसलिए इनकी भ्रांतियों में ना आवे और माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र निर्माण के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपने अमूल वोट को मोदी जी के खाने में कमल की बटन दबा करके ही प्रयोग करेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मुझे मेरी प्रार्थना को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए लोग बौखला रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, सबको प्रणाम करता हूँ। सांसद जी, क्या लगता है इसमें किसी षड्यंत्र के पीछे किसी विपक्षी दल के प्रत्याशी का तो हाथ नहीं है? देखिए, वो तो है ही है। ये षड्यंत्र में विपक्षी दलों के प्रत्याशियों का इसमें सरासर हाथ है। यहाँ से जो चुनाव लड़ करके यहाँ से अपना कुछ उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जनता जाग चुकी है। जनता 19 में भी इस गठबंधन को, जो गठबंधन हुआ था 19 का, हाथी और साइकिल का, उस गठबंधन की हवा निकालने का काम किया। तो आज जब अलग अलग लड़ रहे हैं तो उनके अंदर बौखलाहट है। दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं और दोनों दलों को लगता है कि हमारा वजूद खतरे में है, अपनी जमानतें बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे लोग जो है वो बौखला करके वो इस तरह की दुष्प्रचार करा करके, आज क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारा नौजवान इसको चलाता है। गांव का आम आदमी का, जो गांव का बुजुर्ग है वो नहीं चला पाता है, लेकिन नौजवान चलाता है। तो नौजवानों के बीच में इस तरह की एक सामाजिक खाई पैदा करना चाह रहे हैं, विशेषकर ब्राह्मण समाज के बीच में इस तरह की खाई पैदा करना चाह रहे हैं, दुष्प्रचार करना चाह रहे हैं। और उस समाज के कुछ दलाल टाइप के लोग लगा करके इस तरह का कुतंत्र रचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाज सावधान है, समाज पूरी तरह से जागरूक है। मुझे पूरा भरोसा है कि समाज इन तमाम तरह की जो खाई पैदा की जा रही है, आज भारतीय जनता पार्टी में सारी खाइयाँ पट गई हैं। आज विकासवाद का नारा है, जातिवाद का नारा खत्म हो गया है। इसलिए फिर से लोग जातिवाद के नारे को बुलंद करने के लिए इस तरह की तमाम दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उन तमाम आवाम से मेरी प्रार्थना है, विशेषकर ब्राह्मण समाज से प्रार्थना है कि इस तरह के दुष्प्रचार में ना आए।